इस वीडियो में एसएससी सीपीओ 2024 के जितने भी आंसर किए हैं उन सभी के जीएस के प्रश्न करने वाले हैं। आज से ये शुरू करते ही आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में इसका पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसमें टोटल जो है 450 प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम एमटीएस का, सीएचएसएल मेंस का, सीजीएल का और एसएससी जीडी का भी एग्जाम होने वाला है। इन सभी आपको बहुत काम आने वाला है, इसलिए पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइएगा। इससे पहले मैंने एमटीएस का और सीजीएल का मैराथन वीडियो दिया हुआ है, वो लगभग 10-10 घंटे का वीडियो है। जिनका भी एग्जाम है वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पदार्थ के 3 अवस्थाओं के अंतर रूपांतरण को सटीक रूप से दर्शाता है। यानी यहाँ पर बताना इसमें से कौन सा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए, बी, सी और डी दिया गया है। इसमें बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इसमें बताना है जो सॉलिड से जब फ्यूजन होगा तो वो लिक्विड बनेगा, उसी प्रकार लिक्विड से सॉलिडिफिकेशन होगा तो सॉलिड बनेगा, और लिक्विड से जब वेपोराइजेशन होगा तो वो गैस बनेगा। उसी प्रकार सॉलिड से, यानी कि सभी का जो सही रूप कौन सा दिया गया है, ये बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस चक्र में तलछटी और गैसीय चक्र होते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र में तलछटी और गैसीय चक्र होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान के जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है। दो शहरों के बीच की दूरी जो है जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है। भारत के पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितना है, 600 मीटर। भारत के पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। जनसंख्या घनत्व के घटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य असंगत दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश गलत हो जाएगा, जबकि बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश ये सभी में जनसंख्या घनत्व उच्चतम स्तर पर, जबकि अरुणाचल प्रदेश में निम्नतर स्तर पर है। चित्रा विश्वेश्वरन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध नृत्यांगना है। भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। ये न्यू क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। चित्रा विश्वेश्वरन जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 280 में भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि जहां एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है, उसे देय परिलब्धियां और भत्ते उन राज्य के बीच आवंटित किए जाएंगे। अनुच्छेद 158 के तहत दिए जाएंगे। मणिपुरी नृत्य में लास्य और तांडव तत्वों के अनुरूप से 2 मुख्य भाग कौन से हैं। जागोई और चोलम है। मणिपुर नृत्य में लास्य और तांडव तत्वों के अनुरूप 2 मुख्य भाग जागोई और चोलम है। निम्नलिखित में से किस खेल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। संरचनात्मक सूत्र CH3, CH2, 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 CH2 और CH3 के साथ हाइड्रोकार्बन के नाम का चयन करें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन हेक्सेन हो जाएगा। श्याम मानी देवी को डैश संगीत में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओडिसी के लिए सम्मानित किया गया था। श्याम मामनी देवी को ओडिसी के लिए सम्मानित किया गया था। कथा सरित सागर एक साहित्यिक कृति मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था। संस्कृत में रचा गया था। कथा सरित सागर जो है संस्कृत में रचा गया था। कौन सी घटना पिंडन के विपरीत है। संलयन जो है यह परिघटना पिंडन के विपरीत है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नजदीकी संपर्क था, वे निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नजदीकी संपर्क था, वो जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा राजदूत भेजा गया था। मेगास्थनीज को भेजा गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 51A जो है यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। दक्षिण आंध्र प्रदेश का कौन सा जीव मंडल प्रसिद्ध लाल चंदन और सिलेंडर लोरी सहित कई स्थानिक प्रजातियों का घर है। शेषाचलम का जंगल जो है लाल चंदन और सिलेंडर लोरी सहित कई स्थानीय प्रजातियों का घर है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के 4 प्राथमिक स्पष्ट लक्ष्यों में से एक नहीं है। शिक्षा नहीं है, जबकि जो इसमें हो जाएगा समता, विकास और आत्मनिर्भरता शामिल, जबकि शिक्षा नहीं होगा। भारत में स्वयं सहायता समूह में बैंक सहबद्धता कार्यक्रम SHGBLP किस वर्ष शुरू किया गया था। 1992 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ भोजन के लिए इंडियन फूड गाइड पिरामिड में शामिल नहीं है। मादक पे शामिल नहीं, जबकि दाल और फलियां, दूध, मांस उत्पाद, वसा और शर्करा ये सभी शामिल, लेकिन मादक पे शामिल नहीं है। बैगा समुदाय के आदिवासी नर्तक डैश को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। अर्जुन सिंह धुर्वे को जो है बैगा समुदाय के आदिवासी नर्तक है, जो उसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में स्थित है। केटू जो है काराकोरम रेंज में स्थित है। प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका को निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2019 में भूपेन हजारिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
वास्को डी गामा जिसने यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किया किस देश का था? पुर्तगाल का था, जो 1498 में आया था। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा निर्मित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितना है? 5,846 किलोमीटर है। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया था। यह भारत के संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के आदर्शों के अनुरूप है? अनुच्छेद 48A के आदर्शों के अनुरूप है। निम्नलिखित का मिलान करना है। सबसे पहले देखिए, फराजी आंदोलन किससे संबंधित हो जाएगा? हाजी सरियादुत्तौला से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी जो है इसका संबंध सर सैयद अहमद खान से हो जाएगा। तीसरा देखिए, इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन जो है ये नवाब अब्दुल लतीफ़ से संबंधित है। और वहाबी आंदोलन राय बरेली के सैयद अहमद से संबंधित हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। उस्ताद असद अली खान डैश के उस्तादों में से एक थे, रुद्र वीणा के लिए जाने जाते हैं। उस्ताद असद अली खान जो है रुद्र वीणा के लिए जाने जाते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष डैश में राष्ट्रीय वायु खेल नीति शुरू किया था। 2022 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वायु खेल नीति शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, ये जो मौलिक कर्तव्य नहीं है। जबकि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना बिल्कुल है। अपनी समग्र संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, ये भी ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, ये भी ठीक है। लेकिन दूसरा गलत दिया गया है। यहाँ पर एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। इधर देखिए बांध दिया गया और इधर नदी दिया गया, यानी कि सभी का हमें मिलान करना है। हीराकुंड बांध की सभी लोगों को पता है, महानदी पर हो जाएगा, यानी A का 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए नागा अर्जुन बांध, सागर बांध जो है ये कहाँ हो जाएगा? कृष्णा नदी, यानी कि 3 हो जाएगा। उसके बाद सरदार सरोवर बांध सभी को पता है, नर्मदा नदी हो जाएगा। और टिहरी बांध भागीरथी नदी हो जाएगा। और राणा प्रताप सागर ये चंबल नदी हो जाएगा। सभी को मिलान करने के बाद दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अनाज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन सा आकृति मेंडलीव की उस आवर्त सारणी का निरूपण करता है जो 1872 में एक जर्मन जर्नल में प्रकाशित हुआ था। इसमें से बताना है कौन सा सही दिया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जिस समय प्रकाशित हुआ था उस समय 6 इसमें जो है आवर्त थे और इसमें जो 8 जो है वर्ग दिया गया था। कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी किसके द्वारा किया गया है? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के प्रवर्तक थे जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ पूना में लड़कियों का एक स्कूल भी खोला थे? ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले हो जाएंगे। भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ फसल के मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान कीजिए। चावल बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ मौसम के समय में उगाई जाने वाली फसल चावल बिल्कुल सही हो जाएगा। द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? सभी लोग को पता है, R.K. नारायण हो जाएंगे। द गाइड के लेखक R.K. नारायण। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितनी धनराशि जमा करने की आवश्यकता है? 250 रुपये जमा करने की आवश्यकता होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 75(3) के अनुसार होगा। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली निम्नलिखित में से किस महीने में आता है? कार्तिक महीने में आता है। गतिशील जीवाणु कोशिकाओं की कोशिकाओं भित्ति में पाए जाने वाले पतले तंतुमय विस्तार क्या कहलाता है? कशाभिका कहा जाता है, यानी कि फ्लैजिला कहलाता है। मुद्रा योजना में एम का क्या अर्थ है? माइक्रो होता है। मुद्रा योजना में एम का अर्थ माइक्रो होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विरामावस्था में जड़त्व का उदाहरण नहीं है? किसी वाहन में अचानक ब्रेक लगाना, ये जो है जड़त्व का उदाहरण नहीं है। जबकि कपड़े को झाड़ते समय धूल के कणों का नीचे गिरना बिल्कुल है। वाहन का चालक चल पड़े यात्री पीछे की ओर गिरना, ये भी सही है। झटकों के कारण पत्तियों फूलों का टूटना, ये भी सही। लेकिन जो है किसी वाहन में अचानक ब्रेक लगना, ये जो है जड़त्व का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर अगर यात्री रहता तो बिल्कुल सही होता, लेकिन यात्री नहीं दिए गए, इस कारण ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ओडिशा संस्कृति का हिस्सा नहीं है? कथकली जो है केरल का, उड़ीसा का नहीं। जबकि दाल खाई, गोटीपू और पाइका ये सभी उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। बैडमैन किस अभिनेता की आत्मकथा है? गुलशन ग्रोवर की आत्मकथा का नाम बैडमैन है। 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में 5000 से अधिक एथलीटों ने डैश खेल में 1936 पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा किया था। 27 खेलों में किया था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना का भाग नहीं है? सूखा प्रबंधन क्षेत्र का कार्यक्रम ये नहीं है। जबकि सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम, जूट प्रौद्योगिकी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ये सभी जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना का भाग है। दशहरा हिंदू पंचांग का डैश माह में मनाया जाता है? अश्विन माह में मनाया जाता है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण और स्थिर रोजगार को बढ़ावा देता है? औद्योगिक क्षेत्र बढ़ावा देता है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में फसल उत्सव ओणम मुख्य रूप से मनाया जाता है? सभी को पता है ओणम जो है केरल राज्य में मनाया जाता है। लाइफ अपार्ट किसकी आत्मकथा है? प्रभा खेतान की है। और लाइफ अपार्ट जो है प्रभा खेतान की आत्मकथा है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय किस वर्ष किया गया था? 1856 में अवध का विलय किया गया था। और झांसी का विलय कब किया गया था? 1854 में किया गया था। ये सभी याद रख लीजिएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? पश्चिमी घाट में पाया जाता है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट में पाया जाता है। गाजर में मौजूद प्रो विटामिन ए कैंसर रोधी यौगिक क्या कहलाता है? बीटा कैरोटीन कहलाता है। लिबेरो शब्द का प्रयोग डैश में किया जाता है? वॉलीबॉल में लिबेरो शब्द का प्रयोग किया जाता है। पीएमएसवाईएम का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है पीएमएसवाईएम का पूर्ण रूप होता है। हैलोजन के बाह्यतम कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। हैलोजन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग 1 एम्पियर का मान निर्धारित करने के लिए किया जाता है? ए बराबर 1 बटा यानी एम्पियर का मान हो जाएगा कूलम बटा सेकेंड होता है। विजय किचलू डैश से संबंधित है? आगरा घराने से संबंधित है। विजय किचलू जो है आगरा घराने से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे बहमनी शासक हुमायूं शाह द्वारा व्यापारियों के प्रमुख या मलिक उजत तुज्जुर की उपाधि प्राप्त किया गया था? महमूद गवाह को दिया गया था। क्रिकेट के खेल में मैदान में स्टंप की ऊंचाई कितना होता है? 28 इंच का होता है। स्टंप की ऊंचाई कितना होता है? 28 इंच का होता है। गेंद का वजन जो है 155 से 163 ग्राम के बीच होता है, ये भी याद रखिएगा। और जो है मैदान की लंबाई पिच की लंबाई कितना होता है? 22 गज का होता है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीहेलोजन यौगिक फ्रियोन रेफ्रिजरेंट R22 के उत्पादन में उपयोग किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? अनुच्छेद 141 के अंतर्गत होगा। देखो फिर से रिपीट कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? अनुच्छेद 141 के तहत इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2003 प्राप्त करने वाले थीयम सूर्यमुखी देवी को डैश में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? मणिपुरी नृत्य के लिए जाना जाता है। थीयम सूर्यमुखी देवी जो है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति में एरोमेटिक यौगिक का नाम क्या होगा? यहाँ पर जो इसका नाम होगा नेप्थलीन हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी क्या है? 25.51% जो है महिला राष्ट्रीय श्रम बल भागीदारी है। भारत में वसंत ग्रीष्म और वर्षा डैश के नाम से प्रारंभिक ऋतुओं का नाम है। टेस्ट मैच में क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? जसप्रीत बुमराह है, जिसने 35 रन बनाया था, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के संदर्भ में सत्य दिया गया? इसमें अधिक उपज देने वाले किस्म के बीजों का उपयोग शामिल था। ऋग्वेद संहिता में कितने मंडल है? 10 मंडल। ऋग्वेद संहिता में 10 मंडल हैं। जून 2023 तक कुल यात्रियों की संख्या के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये भारत के अंतर्गत हो जाएगा, ये जो है दिल्ली में है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया। इसे जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। वो भी किसके सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित दिया गया है? अपघटक बैक्टीरिया बिल्कुल सही दिया गया है। जून 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी सबसे लंबा रेल मार्ग हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को आमतौर पर भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? सभी लोग को पता है, भाग यानी कि मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को चार्टर का विचार अपनाया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से चार्टर का विचार अपनाया गया है। ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस किसकी आत्मकथा है? खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस जो है खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। खुशवंत सिंह की एक और आत्मकथा है जो बहुत फेमस है, ट्रेन टू पाकिस्तान जो है, ये बार बार एसएससी द्वारा पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में रागों को 10 थाटों में वर्गीकृत करने के लिए जाना जाता है? पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे जाना जाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में रागों को 10 थाटों में वर्गीकृत करने के लिए जाने जाते हैं? पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे। 1905 में थॉमस चेम्बरलेन के साथ किसने यह निष्कर्ष निकाला था कि सौर मंडल के ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य और एक
तारे के बीच टकराव से हुआ है। फॉरेस्ट मोल्टन ने किया था 1905 में थॉमस चेम्बरलेन के साथ। यह किसने निष्कर्ष निकाला कि सौरमंडल के ग्रह की उत्पत्ति सूर्य और एक दूसरे के तारे के बीच टकराव से हुआ था? फॉरेस्ट मोल्टन ने किया था। निम्नलिखित में किसे मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? दर्शना झावेरी को दिया गया था। झावेरी बहन से जितने भी क्वेश्चन हुए वो मणिपुरी से संबंधित हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भजन सुपारी एक डैश वादक है? संतूर वादक। भजन सुपारी क्या है? संतूर वादक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निजी वस्तु के संबंध में सही दिया गया है? खपत में प्रतिद्वंद्वता बिल्कुल सही दिया गया, यानी केवल एक ही सही होगा, लेकिन ये दोनों गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने दरबार में सिजदा यानी कि साष्टांग प्रणाम और पवोस सम्राट के पैर चूमना की रस्म शुरू किया था? गयासुद्दीन बलबन द्वारा सिजदा और पवोस नामक रस्म शुरू किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के राज्य विधानमंडल के सदन या में अभिभाषण करने या संदेश भेजने का राज्यपाल के अधिकार के बारे में उल्लेख है? अनुच्छेद 175 में दिया गया है। फिर से रिपीट कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के दोनों सदन में अभिभाषण करने और संदेश भेजने का राज्यपाल के बारे में उल्लेख है? अनुच्छेद 175 में किया गया है। निम्नलिखित पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं में से कौन कथक के कालका बिंदादिन घराने से संबंधित है? बिरजू महाराज संबंधित हैं। 1866 में अर्नस्ट हैकेल द्वारा पहली बार किस ग्रीक शब्द का उपयोग कार्बनिक और अकार्बनिक पर्यावरण दोनों को संबंध में संदर्भित करने में किया गया था? एंकोलॉजी का प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की एक विशेषता है? आयात लाइसेंसिंग का उदाहरण जो है एक वैश्वीकरण का विशेषता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बड़ा दिया गया, इसको छोटा कर लेते पहले। क्या कहा गया? भारत में एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया? फर्स्ट देखिए, यदि किसी राजनीतिक दल के 4 या अधिक राज्यों में एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में माना जाता है तो उसे पूरे भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में माना जाएगा। बिल्कुल सही दिया गया। दूसरा देखिए, यदि किसी राजनीतिक दल के 4 से कम राज्यों में एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में माना जाता है तो इसे उस राज्य या राज्यों के एक राज्य के रूप में दल के रूप में माना जाएगा जिसमें इनसे मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा देखिए, अगर राष्ट्रीय दलों का नामांकन दाखिल करने के केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होता है और वे मतदाता सूची के 2 सेट मुफ्त पाने के भी हकदार होते हैं। तीनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। 16 अगस्त 1904 को साप्ताहिक पत्रिका इतिहाद में प्रकाशित देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल द्वारा 16 अगस्त 1904 को साप्ताहिक पत्रिका इतिहाद में प्रकाशित किया गया था। हाइड्रोजन अणु के K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अंबुबाची मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। CaSO3 और अन्य सामग्री का वह निक्षेपण पैटर्न क्या कहलाता है जो चूना पत्थर के गुफा के तल से ऊपर की ओर बढ़ता है? स्टिलेग्माइट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित नहीं है? घुमुरा जो है यह गोवा से संबंधित नहीं है, उड़ीसा से हो जाएगा। जबकि देखनी, दशावतार और धनगर जो है ये सभी गोवा से संबंधित हैं। भारत के द्वीपों के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन देखिए, लक्षद्वीप द्वीप समूह प्रवाल द्वीपों से बना। बिल्कुल सही दिया गया। बी देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रवाल द्वीपों से बना। ये गलत हो जाएगा, प्रवाल द्वीप से नहीं बना है। जबकि ऐसा माना जाता है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह अंतर समुद्री पर्वतों का एक उच्च स्तरीय भाग है। ये भी गलत हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह अंतर समुद्री पर्वतों के एक उच्च स्तरीय भाग, ये भी गलत हो जाएगा। ये सही हो जाएगा। सॉरी, अंडमान निकोबार जो है एक समुद्री पर्वतों के उच्च स्तरीय भाग है, यानी ए और डी सही हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है? चीन पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का 12वां संस्करण डैश में आयोजित किया गया था? लद्दाख में आयोजित किया गया था। आरक्षित निधि अनुपात और मुद्रा आपूर्ति में डैश है एक नकारात्मक संबंध है। आरक्षित निधि अनुपात और मुद्रा आपूर्ति में एक नकारात्मक संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा एपिलेमियन की विशेषता है? उसमें रूप से स्तरीकृत झिल्ली में सबसे ऊपरी परत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एपिलेमियन की विशेषता है? उसमें रूप से स्तरीकृत झिल्ली में सबसे ऊपरी परत कहलाता है। तो ये भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा और उसके बाद जो है इसका मैराथन वीडियो सीपीयू का टोटल जो है 450 प्रश्न का आपको जल्द ही मिलने वाला है। इसके बाद जो सिलेक्शन पोस्ट का भी बचा हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा। इसलिए पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और जाकर मैराथन वीडियो जरूर देखिए जिनका भी एग्जाम है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।